नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्टोरी चैनल पर। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए आरपी स्टोरी, जहां हर कहानी है आपके दिल के करीब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। CH31 फुटबॉल मैच। दोनों लड़के गेम की स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। इतनी देर में टीना की नज़र हाला पर पड़ती है। हाला बहुत देर से एक ही जगह पर खामोश होकर खड़ी है और उन दोनों में से एक लड़के को घूर रही है। हाला के सिर पर से पसीना टपक रहा है। टीना हाला के शोल्डर पर हाथ रखकर बोलती है, क्या हुआ है तुझे? इतनी देर से चुपचाप यहाँ क्यों खड़ी है? फिर हाला बोलती है, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मैं अंदर रेस्टोरेंट में जा रही हूँ। इतना बोलकर वह जल्दी से बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर की तरफ चली जाती है। टीना रजा के पास आकर स्ट्रेटजी डिस्कस करने लगती है। हाला गेट के पीछे जाकर कोने में छुप जाती है और वहां से खड़े होकर बास्केटबॉल कोर्ट में झांकने लगती है। फिर हाला उन दोनों में से एक लड़के को देखकर मन में सोचती है, यह वही है, कुछ दिन पहले मैंने इसी के साथ होटल के कमरे में सेक्स किया था। कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। कुछ ही देर में दोनों टीम के बीच बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है। बास्केटबॉल मैच में 4 राउंड होते हैं। जो टीम 3 राउंड जीत जाएगी वह विनर होगी। बहुत ही कम समय में पहला राउंड खत्म हो जाता है और गर्ल्स की टीम जीत जाती है। फर्स्ट राउंड जीतने बाद दोनों लड़कियां बॉयज की तरफ एटीट्यूड से देखती है। दोनों लड़कों ने रजा और टीना को हल्के में ले लिया था। दोनों लड़के रजा और टीना को देखकर दिमाग में सोचते हैं, अगले सारे राउंड तो हम ही जीतेंगे। कुछ ही सेकंड बाद दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। महज कुछ ही वक्त में दूसरा राउंड लड़के जीत जाते हैं। इस बार दोनों लड़कों ने गेम में अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ की थी। इससे पहले रजा और टीना लड़कों की स्ट्रेटजी समझ पाती। दोनों बॉयज में से एक ने बॉल बास्केट के अंदर डाल दी थी और दूसरा राउंड खत्म हो गया। राउंड खत्म होने के बाद दोनों बॉयज एटीट्यूड में रजा और टीना से बोलते हैं, पहले राउंड में हमने तुम दोनों को लड़की समझकर हल्के में ले लिया था, इसलिए तुम्हारी टीम जीत गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दोनों देख लेना, यह मैच तो हम ही जीत कर रहेंगे। दोनों बॉयज की बात सुनकर रजा और टीना एक नज़र गुस्से से उन दोनों को देखती है। फिर कोने में जाकर अगले राउंड की स्ट्रेटजी तैयार करने लग जाती है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स के अंदर रियाज वापस टेबल पर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। रियाज के सारे दोस्त खिड़की से बाहर बास्केटबॉल कोर्ट की ओर ध्यान से देख रहे हैं। 2 दोस्तों की चेयर खाली देखकर रियाज अपने दूसरे दोस्तों से कहता है, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? पहले तो कोई भी दोस्त उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर उसका एक दोस्त खिड़की से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वह दोनों वहाँ है। रियाज अपनी चेयर से खड़े होकर खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। पहले तो उसकी नज़र अपने दोनों दोस्तों पर जाती है जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र दोनों लड़कियों पर जाती है तो रियाज के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। इससे पहले कोई उसकी तरफ देखता रियाज अपने फेशियल एक्सप्रेशन ठीक कर लेता है। फिर रियाज रजा और टीना को देखकर मन में सोचता है, ये दोनों यहाँ क्या कर रही है? इतनी देर में बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही मिनटों में रजा लड़कों के हाथ से बॉल को अपने हाथों में ले लेते हैं और खेलते खेलते बास्केट की तरफ जाने लगती है। टीना दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश करती हैं। उन दोनों लड़कों में से एक रजा के पास पहुंचकर बॉल को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे गेम इंटरेस्टिंग और हार्ड दोनों होने लगता है। वह लड़का रजा को बास्केट की तरफ जाने ही नहीं दे रहा और उसके हाथों से बॉल लेने की कोशिश कर रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर रियाज अपने सभी दोस्तों के साथ बड़े ध्यान खिड़की से बास्केटबॉल मैच देख रहे हैं। सभी को इस मैच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर रजा बॉल को बास्केट के अंदर डाल ही नहीं पा रही है। कितनी देर से वह लड़का रजा को रोक रखा है। उसी वक्त रजा टीना को कुछ इशारा करती है। उसके बाद टीना जल्दी से
जो लड़का रजा का रास्ता रोककर खड़ा था। उसके पीछे आ जाती है। रजा बॉल को हवा में उछालकर टीना की ओर फेंक देती है। बॉल उस लड़के के ऊपर से हवा में उछलकर टीना के पास चली जाती है। टीना बिना देर करे बॉल को कैच करके बास्केट में डाल देती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दोनों लड़कों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। इसके साथ ही तीसरा राउंड खत्म हो जाता है। रजा के सामने खड़ा लड़का गुस्से से हवा में हाथ मारता है। ये राउंड बहुत हार्ड था। राउंड खत्म होने के बाद रजा, टीना और वह दोनों लड़के गहरी गहरी सांसें लगते हैं। कुछ सेकंड बाद रजा और टीना दोनों लड़कों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर रजा और टीना मुंह बनाकर दोनों लड़कों को चिढ़ाने लगती है। 0-0-0-0-0-0 हमने तो पहले ही कहा था, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। रजा टीना के शोल्डर पर हाथ रखकर हंसते हुए बोलती है, चलो वैसे भी एक गेम खत्म हो गया। ये दोनों लूजर हार चुके हैं। फिर दोनों लड़कों में से एक गुस्से से बोलता है, अभी एक राउंड बचा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन लूजर है। रजा कहती है, अगले राउंड में हारकर तुम अपनी और बेइज्जती करवाना चाहते हो। वैसे भी 2 राउंड तो हम जीते ही चुके हैं, तुम्हारे जीतने को कोई चांस नहीं है। फिर वह लड़का कहता है, ये बास्केटबॉल मैच हम नहीं जीते तो तुमने भी नहीं जीतने देंगे। अगले राउंड में हारने के लिए तैयार हो जाओ। पिछला राउंड काफ़ी मुश्किल रहा। रजा और टीना की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, इसलिए दोनों थोड़ा रिलैक्स करने और अगले राउंड की स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए एक कोने में जाकर बैठ जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर थर्ड राउंड खत्म होने के बाद रियाज और उसके दोस्त वापस टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। रियाज चेयर पर बैठकर मारिया को मैसेज करता है, रजा और टीना कहाँ है? कुछ सेकंड बाद रियाज के मोबाइल पर मारिया का मैसेज आता है, आज टीना का बर्थडे है, इसलिए हाला रजा और टीना बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर गई है। 12 बजे से पहले वह तीनों घर पर आ जाएगी। रियाज मैसेज पढ़कर मोबाइल को टेबल पर पटक देता है और अपने दोस्तों से बात करने लगता है। रियाज के दोस्त काफ़ी देर से बास्केटबॉल मैच की ही बात कर रहे हैं। इतनी देर में एक वेटर टेबल पर कॉफ़ी लेकर आता है। रियाज का एक दोस्त कॉफ़ी का मग उठाकर खिड़की के पास जाता है, फिर एक्साइटेड होकर सबसे बोलता है, लगता है बास्केटबॉल कोर्ट में चौथा राउंड स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद रियाज के सभी दोस्त अपना अपना कॉफ़ी का मग उठाकर बास्केटबॉल मैच देखने के लिए खिड़की के पास आकर खड़े हो जाते हैं। पीछे पीछे रियाज भी अपना कॉफ़ी का मग हाथों में पकड़कर खिड़की के पास आ जाता है। फिर रियाज और उसके सभी दोस्त एक्साइटेड होकर बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ देखने लगते हैं। 32 रजा और टीना मैच जीत गई। बास्केटबॉल कोर्ट में चौथा राउंड स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही टीम एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही है। रजा बॉल से खेलते हुए बास्केट की तरफ जा रही है। एकदम से दोनों लड़कों में से एक रजा के हाथों से बाल अपने हाथों में ले लेता है। इस बार दोनों लड़के पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराना चाहते, इसलिए दूसरा लड़का टीना को रोक कर रखता है। वह लड़का बाल से खेलते खेलते बास्केट के पास जाने लगता है। बास्केट के पास पहुंचने से थोड़ा पहले ही रजा उसके हाथों से बाल को अपने हाथों में ले लेती है। रजा बॉल से खेलते खेलते बास्केट के करीब पहुंच जाती है। राउंड खत्म होने में कुछ सेकंड ही बचे हैं। जैसे ही रजा बॉल बास्केट में डालने ही वाली होती है, उसी वक्त दूसरा लड़का जो टीना को रोक कर रखा था, वह अपनी जेब से कॉइन निकालकर रजा के पैरों के नीचे फेंक देता है, जिससे रजा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। गिरने से पहले उसने बॉल को बास्केट की ओर फेंक दिया था। लकीली टाइम खत्म होने से पहले बॉल बास्केट के अंदर चली गई और चौथा राउंड रजा और टीना जीत गए। टीना अपने सामने खड़े उस दूसरे लड़के को धक्का देकर जल्दी से रजा के पास आ जाती है और उसे जमीन से खड़ा होने में हेल्प करती है। घुटनों के बल गिरने के कारण रजा की घुटनों पर थोड़ी सी चोट लग गई है।
फिर रजा और टीना दोनों लड़कों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर रजा गुस्से से बोलती है, अगर खेलना नहीं आता तो खेलते ही क्यों हो। दोनों लड़के रजा टीना को गुस्से से देखने लगते हैं। फिर टीना उस दूसरे लड़के को उंगली दिखाकर बोलती है, मैंने अच्छे से देखा था कि तुमने कैसे रजा को गिराया, इसलिए ज्यादा सीधे बनने की कोशिश मत करो। दोनों लड़कों के चेहरे पर हारने का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा लड़का बोलता है, बकवास बंद करो। इतना बोलकर दोनों लड़के बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर जाने लगते हैं। फिर पीछे से रजा और टीना जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है, लूजर लूजर। दोनों लड़के बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर निकलने से पहले रजा और टीना की तरफ गुस्से से देखते हैं। रजा टीना भी दोनों को चिढ़ाते हुए अपनी उंगलियों से लूजर का इशारा करती है। ये देखकर दोनों लड़के और चिढ़ जाते हैं और जल्दी से बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। दोनों लड़कों के जाने के बाद रजा और टीना भी बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर चली जाती है। रजा और टीना के जाने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर रियाज और उसके सभी दोस्त टीना और रजा की हरकतों पर हंसते हुए अपनी टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ मिनट बाद रियाज के दोनों दोस्त गुस्से से तिलमिलाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और टेबल पर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। रियाज के बाकी दोस्त उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्यों बास्केटबॉल प्लेयर्स, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों लड़कियों से इतनी बुरी तरह से हार कर आओगे। दोनों अपने सभी दोस्तों को अनजान बनकर देखने लग जाते हैं, जैसे दोनों को उनकी बातें समझ ही नहीं आ रही हो। फिर उनमें से एक दोस्त हंसते हुए कहता है, ज्यादा बनो मत, हमने वहां से खिड़की की ओर इशारा करके सब कुछ देखा है। सभी दोस्त दोनों लड़कियों की तारीफ करने लग जाता है। एक दोस्त कहता है, क्या खेलती है यार, स्पेशली वह रेड टॉप वाली। रजा ने आज रेड कलर का टॉप और वाइट पेंट पहनी है। उनमें से दूसरा दोस्त कहता है, हाँ यार, दिखने में भी एकदम बला की तरह है। अपने दोस्तों की बातें सुनकर रियाज भी रजा के बारे में सोचने लगता है। फिर मन में राजा की तारीफ करता है, खेलती तो कमाल का है। फिर रियाज अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास चला जाता है और होटल के बाहर का नज़ारा देखने लगता है। कुछ देर बाद रजा हड़बड़ाते हुए रेस्टोरेंट्स के अंदर आती है। रेस्टोरेंट के अंदर आकर रजा उस टेबल पर जाती है जहां पर उन्होंने टीना का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, साथ ही में डिनर भी किया था। उस टेबल के आसपास रजा कुछ ढूंढने लगती है। इतनी देर में एक वेटर आकर रजा से पूछता है, क्या हुआ मैडम, क्या ढूंढ रही है आप? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, रजा घबराते हुए बोलती है, मेरा लॉकेट गुम गया है। वेटर बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जैसे वह लॉकेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रजा लॉकेट ढूंढते हुए थोड़ा गुस्से में बोलती है, नहीं, वह लॉकेट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं उसे ढूंढे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। रजा की बात सुनकर वह वेटर भी टेबल के आसपास लॉकेट ढूंढने लग जाता है। जिस टेबल के आसपास रजा अपना लॉकेट ढूंढ रही है, उसके जस्ट पीछे वाली टेबल पर रियाज के दोस्त बैठे हैं। उन सब ने रजा और वेटर की सारी बातें सुन ली है। रियाज का एक दोस्त रजा को देखकर बोलता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले इन दोनों को बास्केटबॉल मैच में हराया था। अपने दोस्त की बात सुनकर रियाज एक नज़र रजा के ऊपर डालता है, फिर वापस से खिड़की से बाहर देखने लग जाता है। उसी वक्त उसके पास बैठे दोस्त का मोबाइल अचानक टेबल से नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर वह अपना मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे टेबल के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर वह अपनी जगह से खड़ा होकर टेबल के कोने में जाता है और उस गोल्डन पेंडल को जमीन से उठाता है। उसी वक्त रजा की नज़र उस पेंडल पर पड़ती है जो इस वक्त रियाज के दोस्त ने अपने हाथों में पकड़ा है। पेंडल देखकर रजा जल्दी से उस टेबल की तरफ आती है।
जहां पर रियाज के दोस्त बैठे हुए हैं। फिर रजा टेबल के पास आकर मुस्कुराते हुए बोलती है, यह मेरा पेंडल है। जैसे ही रजा पेंडल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, रियाज का दूसरा दोस्त पेंडल को अपने हाथों में ले लेता है। फिर बोलता है, हम कैसे मान लें ये पेंडल तुम्हारा है। रजा गुस्से से उसे देखती है, फिर बोलती है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप मेरा पेंडल वापस दो। नहीं तो, रियाज का दोस्त रजा की बात काटते हुए कहता है, अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। रियाज का दोस्त अपनी बात कंटिन्यू करता है, वैसे तुम बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेल लेती हो। रजा थोड़ा गुस्से से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे मेरा पेंडल दो। रियाज का दोस्त थोड़ा मुस्कुरा कर बोलता है, पहले तुम अपना नाम बताओ, उसके बाद ही मैं पेंडल दूंगा। रजा उसकी बात सुनकर गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरने लगती है। 33 पोले डांस ने किया हिरन रजा को गुस्से में चुपचाप खड़ा देखकर रियाज का दोस्त बोलता है, लगता है तुम्हारा मूड नहीं है अपना नाम बताने का, तो ठीक है मैं तुम्हें अपना ही नाम बता देता हूँ। मेरा नाम दानिश है। दानिश अपनी बात कंटिन्यू करके बोलता है, तुम बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती हो, मैं तो तुम्हारा फैन हो चुका हूँ। रजा दानिश को आंखें दिखाकर बोलती है, तुम्हारी बकवास हो गई, जल्दी से मेरा पेंडल मुझे वापस दो। दानिश मुस्कुराते हुए रजा के पास जाकर खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है, तुम कितनी अकड़ू हो। मैं इतनी देर से तुम्हारी तारीफ पर तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हूँ। आगे दानिश मुंह बनाकर बोलता है, माना तुम बहुत प्रीटी हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे आंखें दिखाओ। मैं कितने प्यार से तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, पर तुम हो कि अपनी जबान ही नहीं खोल रही हो। रजा फिर अकड़ कर बोलती है, मैंने तुमसे कहा मेरी तारीफ करो। इतना बोलकर रजा दानिश के हाथों से पेंडल लेने की कोशिश करने लगती है। दानिश भी पेंडल को मजबूती से पकड़कर अपने हाथ पीछे कर लेता है। दानिश रजा के पास चेयर लगाकर बैठ जाता है। फिर रियाज का दूसरा दोस्त मुस्कुराते हुए दानिश से बोलता है, अब और परेशान मत कर। उस वक्त रजा का ध्यान बाकी सब पर जाता है, वरना वह इतनी देर से गुस्से में दानिश की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही रजा उन दोनों लड़कों को वहां देखती है जिनके साथ उसने आधे घंटे पहले बास्केटबॉल मैच खेला था, उन दोनों को देखकर रजा के मुंह से निकल जाता है, तो तुम इन दोनों लूजर के दोस्त हो, तभी इतने बदतमीज हो। रजा की बात सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है। फिर उन दोनों में से एक लड़का चढ़ते हुए बोलता है, आज तुम्हारा दिन अच्छा था इसलिए तुम जीत गई। रजा और उन दोनों लड़कों की बहस शुरू हो जाती है। बीच में रियाज का एक दोस्त बोलता है, बस करो तुम तीनों। फिर वह दानिश की तरफ देखकर बोलता है, दानिश अब बस भी कर, चुपचाप पेंडल वापस दे। देख यह अपने पैडल के लिए कितना परेशान हो रही है। दानिश किसी की कुछ नहीं सुनता और अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। रियाज का एक दोस्त उठकर दानिश के पास आता है और उसके हाथों से पेंडल लेकर रजा को दे देता है। अपना पेंडल लेकर रजा रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर घूम जाती है। पीछे से दानिश कहता है, नाम नहीं बताना तो अपना फ़ोन नंबर ही दे दो। रजा फिर से दानिश की तरफ घूमकर गुस्से से कहती है, पिटना है तुम्हें। इससे पहले दानिश और कुछ कहता रजा जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। रजा के जाने के बाद दानिश कहता है, अकड़ू कहीं की, मैंने कितनी बार पूछा पर उसने अपना नाम नहीं बताया। इतनी देर से रजा और दानिश इतनी बहस कर रहे थे। रियाज ने एक बार भी पलटकर टेबल की तरफ नहीं देखा, बल्कि वह तो पीठ दिखाकर खिड़की से बाहर देख रहा है और उन सब की बातें सुन रहा है। रजा को रियाज की सिर्फ पीठ दिख रही थी। रजा के जाने के बाद रियाज वापस टेबल पर आया और अपनी जगह पर बैठ गया। फिर सबने डिनर ऑर्डर किया।
डिनर करने के बाद रियाज और उसके सभी दोस्त बार में ड्रिंक करने के लिए चले गए। ड्रिंक करते करते रियाज का एक दोस्त की नज़र रजा पर पड़ती है। फिर वह दानिश को बोलता है, वहाँ देख, यह वही लड़की है ना। अपने दोस्त की बात सुनकर दानिश और बाकी सब रजा की तरफ देखने लग जाते हैं। रजा, हाला और टीना पिछले आधे घंटे से नाइट क्लब में मस्ती कर रहे हैं। हाला और टीना ने हाथों में बियर की बोतल पकड़ी हुई है और रजा के हाथ में वाइन का ग्लास है। रजा वाइन पीते पीते टीना और हाला से कहती है, चलो डांस करते हैं। टीना रजा की बात मानकर उसके साथ डांस फ्लो की ओर चलने लगती है, पर हाला डांस करने से मना कर देती है। टीना और रजा उसे जबरदस्ती पकड़कर डांस करने के लिए ले जाते हैं। रजा स्पीकर के पास जाकर रेडियो जॉकी से कोई अच्छा सा म्यूजिक चलाने के लिए कहती है। रेडियो जॉकी बोलता है, किस तरीके का म्यूजिक चलाना है। रजा उसे एक पॉपुलर सॉन्ग का नाम बताती है, हंगामा। यह एक पॉपुलर इंडियन सॉन्ग है जो पूरी दुनिया में फेमस है। रेडियो जॉकी जल्दी से रजा का बताया हुआ सॉन्ग चला देता है। फिर रजा डांस फ्लो पर हाला और टीना के पास आकर डांस करने लग जाती है। रजा आज फुल मस्ती के मूड में दिख रही है। क्लब में रजा और टीना झूम झूम कर डांस करने लगते हैं। हाला को चुपचाप डांस फ्लो पर खड़े देखकर रजा उसे पकड़कर जबरदस्ती डांस कराने लगती है। रजा, हाला और टीना की हर हरकत रियाज और उसके दोस्त बार में बैठकर देख रहे हैं, साथ ही में ड्रिंक भी कर रहे हैं। फिर ड्रिंक करते करते रियाज का एक दोस्त बोलता है, उस रेड टॉप वाली को तो देखो, रेस्टोरेंट में तो इतनी अकड़ दिखा रही थी और अब कितनी मस्ती कर रही है। रजा को इतनी मस्ती और डांस करते हुए देखकर रियाज मन में बोलता है, मेरे सामने तो एकदम भीगी बिल्ली की तरह रहती है। और यहाँ सार्वेस्टिक स्माइल आ जाती है रियाज के चेहरे पर। दूसरी तरफ रजा, टीना और हाला अपनी मस्ती में डांस कर रहे हैं। रजा डांस करते करते पोल पर आ जाती है। रजा पोल डांस करने लगती है। रजा को इतने अच्छे से पोल डांस करते देखकर क्लब में सारे लोग रजा की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। साथ ही में रियाज के सभी दोस्त रजा को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं। एक पल के लिए रियाज भी रजा को इस तरह से पोल डांस करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। फिर जल्दी से रियाज अपने एक्सप्रेशन ठीक करता है। दानिश हैरान होकर कहता है, इस लड़की को पोल डांस भी आता है, दिखने में तो एकदम शरीफ लगती है। फिर दानिश के पास बैठा दोस्त कहता है, लगता है आजकल की लड़कियों को पोल डांस करने का नया चस्का चढ़ा है। कुछ भी कहो पर ये लड़की बड़ी इंटरेस्टिंग है। डांस एरिया में हाला, रजा और टीना के पास जाकर उनके कानों में कहती हैं, 11 बजे बज गई है, चलो घर चलते हैं। अगर आज टाइम पर घर नहीं पहुँचे तो वह हिटलर हमें कभी घर से बाहर नहीं निकलने देगी। हाला आगे कहती है, तुम दोनों बाहर चलो, मैं ड्रिंक का बिल भर कर आती हूँ। फिर रजा और टीना नाइट क्लब से बाहर जाने लगते हैं। रजा और टीना को बाहर जाता देखकर बार में दानिश शराब के गिलास को टेबल पर रखकर अपनी जगह से खड़ा होता है। बाकी सब दानिश से पूछते हैं, अब तू कहाँ जा रहा है। उसके बाद दानिश मस्ती भरी मुस्कान के साथ बोलता है, रेस्टोरेंट में तो उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया, क्या पता अब बता दे। नाम नहीं तो नंबर तो लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर दानिश वहां से चला जाता है। 34 रजा को हुआ हैंगओवर। दानिश क्लब से बाहर निकलकर क्लब के आसपास रजा को ढूंढने लगता है, पर उसे रजा कहीं नहीं दिखती। फिर दानिश खुद में बड़बड़ाता है, ये लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। लगभग आधे पौन घंटे तक रजा को होटल में ढूंढने के बाद थक हार के दानिश वापस बार में अपने दोस्तों के पास आ जाता है। बार में आते आते दूर से दानिश अपने दोस्तों को एक नज़र देखता है। फिर दानिश मन में सोचता है, अगर इन्हें पता चला कि मुझे उस लड़की का नाम नंबर कुछ नहीं पता चला तो ये सब लोग मिलकर मुझे बहुत चढ़ाएंगे। जल्दी से कुछ सोच, वरना आज तेरी बहुत खतरनाक वाली बेइज्जती होगी।
दानिश अपने दोस्तों के पास बड़े एटीट्यूड से आता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। फिर सभी दोस्त दानिश को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, पता चल गया नाम? नाम नहीं तो नंबर तो पता चल ही गया होगा। सभी दोस्तों को ऐसा ही लग रहा है कि उस लड़की ने दानिश को कुछ भी नहीं बताया होगा। फिर दानिश बनावटी मुस्कुराहट के साथ थोड़ा इतरा के बोलता है, नाम और नंबर दोनों पता चल गया। दानिश की बात सुनकर सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं, साथ ही रियाज के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। सभी दोस्तों को दानिश की बातों पर शक हो रहा है। एक दोस्त शक भरी आवाज में बोलता है, अच्छा सच में? उसने तुझे अपना नाम नंबर बता दिया, झूठा कहीं का? दानिश उसे घूरते हुए कहता है, क्यों, वह मुझे अपना नाम नंबर क्यों नहीं बताएगी? फिर वह दोस्त बोलता है, तो उसका नाम बताना हमें भी जानना है। सवाल सुनकर कुछ सेकंड के लिए दानिश किस सोच में पड़ जाता है। फिर वह जल्दी से अपने आप को संभाल कर अपने मन से एक नाम सोचकर बोलता है, सीरत। दानिश का जवाब सुनकर रियाज के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ जाती है। रियाज अच्छे से समझ जाता है कि दानिश झूठ बोल रहा है। बाकी दोस्त दानिश से कहते हैं, उसने तुझे अपना नाम कैसे बता दिया? रेस्टोरेंट में तो वह तुझ पर कितना चिढ़ रही थी। दानिश अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। दानिश शराब का गिलास उठाकर ड्रिंक करते हुए इतरा कर बोलता है, शायद वह तुम सबके सामने अपना नाम नहीं बताना चाहती होगी। रात को करीब 1:30 बजे तक रियाज और उसके दोस्त बार में ड्रिंक करते हैं। फिर होटल से बाहर निकलकर सभी अपनी अपनी कार में बैठकर होटल से चले जाते हैं। करीब आधे घंटे के बाद रियाज की कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। फिर रियाज कार से निकलकर बंगले के अंदर चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद रजा के कमरे का दरवाजा खुलता है। रियाज अंदर आकर रजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रजा बेड पर सोई हुई है। जैसे ही रियाज की नज़र रजा के ऊपर पड़ती है, वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। रजा काफ़ी अजीब पोजीशन में सोती है, एकदम बच्चों की तरह। रियाज की हंसी की आवाज़ सुनकर रजा की नींद टूट जाती है। फिर वह अपनी आंखें खोलकर सामने रियाज को देखती है। रजा ने आज क्लब में कई महीनों के बाद वाइन पी थी, वह भी इतनी सारी। रजा की आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा है। रजा के ऊपर से अभी भी वाइन का नशा कम नहीं हुआ है। रियाज को इस वक्त अपने कमरे में देखकर रजा सब कुछ समझ जाती है कि रियाज इस वक्त आधी रात को उसके कमरे में क्या करने आया है। रजा जल्दी से बेड पर बैठ जाती है, फिर अपनी नशीली आंखों से रियाज को देखती है। फिर रजा मुस्कुराकर रियाज को अपनी उंगलियों से इशारा करके अपने पास बुलाती है, इधर आओ। रियाज रजा की सिडक्टिव आवाज़ सुनकर उसके पास बेड पर खींचा चला जाता है। उसके बाद रजा अपने और रियाज के सारे कपड़े उतार देती है। रियाज को जल्दी से बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ जाती है और रियाज को किस करने लगती है। रियाज अचानक से रजा का चेहरा पकड़कर अपनी आंखों के एकदम सामने लाता है। फिर रजा से कहता है, आज हो क्या गया है तुम्हें? रजा अपनी नशे भरी आवाज में कहती है, क्यों, हम हमेशा यही सब तो करते हैं। रियाज रजा के चेहरे को देखते देखते उसकी नशीली आंखों में खोसा गया। काफी देर तक रियाज ने रजा का चेहरा नहीं छोड़ा तो रजा अपनी सिडक्टिव आवाज में कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा चेहरा छोड़ दो। रजा की बात सुनकर रियाज रियलिटी में वापस आता है। फिर रियाज रजा के चेहरे से अपना हाथ हटाता है और जल्दी से रजा को अपने ऊपर से उतार कर बेड पर से नीचे उतर जाता है। रियाज रजा के सामने खड़ा होकर अपनी सख्त आवाज में बोलता है, चुपचाप सो जाओ। रियाज की बात सुनकर रजा जल्दी से बेड पर सीधे लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में रजा को गहरी नींद आ जाती है। रियाज सोफे पर जाकर बैठ जाता है और सिगरेट जलाकर स्मोक करने लगता है। स्मोक करते करते रियाज रजा की तरफ देखकर मन में सोचता है, ये हो क्या गया था कुछ देर पहले मुझे। सिगरेट खत्म करने के बाद रियाज अपना सर पीछे करके आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही रियाज
के सामने रजा का चेहरा आ जाता है। रियाज अचानक से अपनी आंखें खोलता है और सोफे से खड़े होकर रियाज बेड के पास जाता है, फिर अपने कपड़े उठाकर जल्दी से पहन लेता है। कमरे से जाने से पहले रियाज एक नज़र रजा को देखता है, फिर अपने मन में बोलता है, इसकी आंखें बिल्कुल उनकी जैसी है, उनकी आंखों की कार्बन कॉपी। उसके बाद रियाज अपना सर पकड़कर खुद से बोलता है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। शाम से इसकी बातें सुन सुनकर शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर रियाज जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह रजा की नींद खुलती है। उसका सिर बहुत दर्द करने लगता है। रजा को समझ में आ जाता है कि उसने बहुत समय के बाद कल क्लब में वाइन पी थी, इसलिए उसको हैंगओवर हो गया। रजा जल्दी से बेड से खड़े होकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। अंदर जाकर रजा ठंडा पानी चालू करके शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। काफ़ी देर तक ठंडे पानी का शावर लेने के बाद रजा का हैंगओवर कम हो जाता है। फिर वह तैयार होकर किचन में जाती है और अपने लिए नींबू पानी बनाने लगती है। अचानक रजा के दिमाग में हाला और टीना का ख्याल आता है, तो वह उन दोनों के लिए 2 गिलास और नींबू पानी बना देती है। रजा एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर बोलती है, यह नींबू पानी टीना और हाला को उनके कमरे में देकर आ जाना। उसके बाद रजा अपना नींबू पानी का गिलास उठाकर किचन से चली जाती है। CH35 होटल में पार्टी। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। रियाज किसी भी रात रजा के पास नहीं आता है। शाम के वक्त रजा चुपचाप अपने बेड पर लेटी है और बोर हो रही है। कई रातों से रियाज उसके पास आया नहीं था, इसलिए रात में ही रजा की सारी नींद पूरी हो जाती है। दिन भर उसके पास कोई खास काम होता नहीं है। पहले तो वह पूरे दिन हॉस्पिटल में रहती थी, फिर शाम को घर आकर लेट तक अपनी पढ़ाई करती थी। रजा को शुरू से ही खाली बैठने की आदत नहीं थी, इसलिए अब वह दिन में अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन पेशेंट को कंसल्ट करती है। साथ ही में अगर उसे टाइम मिलता है तो वह ऑनलाइन मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड आर्टिकल भी पढ़ लेती है। पर इस वक्त रजा के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए रजा अपने बोरिंगनेस को दूर करने के लिए गार्डन में घूमने के बारे में सोचती है। फिर रजा जल्दी से बेड से उतरकर कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ा दूर चलने पर रजा को टीना मिलती है। टीना भी काफ़ी देर से अपने कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए वह भी थोड़ा घूमने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसके बाद रजा और टीना दोनों बातें करते करते हाला कमरे की ओर चले जाते हैं। हाला अपने कमरे में एक हॉरर मूवी देख रही है। हाला के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ ही था, इसलिए जब एकदम से दरवाज़ा खुला, रजा और टीना कमरे में आए तो हाला डर गई और आंखें बंद करके चिल्लाने लगी। हाला की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टीना और रजा जल्दी से कमरे के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और हाला के पास जाकर उसे चुप करवाने लगते हैं। चुप हो जाओ हाला, हम दोनों हैं, इतना चिल्ला क्यों रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो। रजा और टीना की आवाज़ सुनकर हाला चिल्लाना बंद करती है और अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। रजा और टीना उसे गुस्से से देख रही हैं। रजा और टीना को गुस्से में देखकर हाला थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, सॉरी, वह मैं हॉरर मूवी देख रही थी, तुम दोनों एकदम से आ गए, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। हाला अपनी बात को कंटिन्यू करती है, अब तुम दोनों मुझे ऐसे गुस्से से देखना बंद करो। मैंने सॉरी कहा ना, अब से ऐसा नहीं करूंगी। फिर टीना थोड़ा गुस्से में बोलती है, अगर तुम्हें हॉरर फिल्म देखकर इतना ही डर लगता है तो देखती क्यों हो। हाला मुंह बनाकर कहती है, मुझे मज़ा आता है। उसके बाद रजा और टीना आकर हाला के पास बैठ जाती है और मूवी देखने लगती है। मूवी खत्म होने के बाद टीना हाला और रजा से मुंह बनाकर बोलती है, अब क्या करें, मूवी तो खत्म हो गई और करने के लिए कुछ है भी नहीं। कुछ देर सोचने के बाद हाला कहती है, हम पजामा पार्टी करते हैं। हाला की बात सुनकर रजा एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ यह अच्छा आइडिया है, हम पजामा पार्टी करते हैं, बहुत सारे गेम खेलेंगे, खाएंगे,
पिएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। फिर टीना कहती है, ठीक है, पहले हम पार्टी के लिए किचन में जाकर खाने पीने का सामान लेकर आते हैं। हाला रजा और टीना से कहती है, तुम दोनों जाओ, मैं तब तक यहाँ गेम्स की तैयारी करती हूँ। थोड़े ही समय में तीनों पार्टी की सारी तैयारी कर लेते हैं और जल्दी से पजामा पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। हाला के कमरे में तीनों खूब मौज मस्ती और डांस करते हैं, साथ ही में बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं। करीब रात के 2:30 बजे तक पजामा पार्टी चलती है। फिर रजा और टीना हाला को बाय बोलकर अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। जैसे ही रजा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो उसे सामने सोफे पर रियाज बैठा हुआ दिखता है। रियाज काफी गुस्से में लग रहा है। रियाज रजा को कमरे में आता हुआ देखकर गुस्से से बोलता है, फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने कमरे में आने की। 2:30 बज रहे हैं, तुम दोनों रजा और टीना हाला के कमरे में कर क्या रही थी? रजा रियाज की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। काफी देर तक रजा के कोई जवाब नहीं देने पर रियाज सोफे पर से खड़ा होता है। फिर रियाज गुस्से में रजा के पास जाता है और जोर से रजा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले जाकर पटक देता है। उसके बाद रियाज रजा के सामने खड़ा होकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। रजा घबराते हुए बोलती है, यह क्या कर रहे हैं आप? रियाज अकड़ कर बोलता है, तुम्हें नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ? उसके बाद रजा हड़बड़ाते हुए बोलती है, मेरे पीरियड चल रहे हैं। रजा की बात सुनकर रियाज वहीं रुक जाता है और रजा को आंखें दिखाकर बोलता है, तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, यह मुझे पहले बताना चाहिए था ना? रजा बोलती है, मैंने इन्फॉर्म किया था। रियाज गुस्से में चिल्ला कर बोलता है, कब? रजा बोलती है, मैंने आपको मैसेज किया था। फिर रियाज अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और मैसेज चेक करने लगता है। मैसेज बॉक्स में रजा का मैसेज देखकर रियाज फ़ोन को बेड पर पटक देता है। उसके बाद वह गुस्से में कमरे में यहाँ से वहाँ घूमने लग जाता है। थोड़ी देर बाद रियाज रजा के पास आकर सख्त आवाज में बोलता है, आज के बाद तुम मुझे मैसेज नहीं कॉल करके इन्फॉर्म करोगी, समझी? इतना बोलकर रियाज बेड पर से अपना मोबाइल उठाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। रजा के कमरे से निकलकर रियाज जेसिका के कमरे की ओर चला जाता है। 3 दिन बाद शाम के 5:30 बजे के करीब मारिया कुछ सर्वेंट को लेकर रजा के कमरे के अंदर आती है। उन सर्वेंट ने अपने हाथों में कुछ सामान पकड़ रखा है। मारिया के एक इशारे पर सर्वेंट सारा सामान सोफे पर रखकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मारिया रजा के पास जाकर बोलती है, ये सब सर ने तुम्हारे लिए भेजा है। मारिया कहती है, कमरे से बाहर जाने रजा बोलती है, क्या है ये? मुझे नहीं पता, तुम खुद ही देख लेना। से पहले मारिया रजा से कहती है, ये सब पहनकर 8 बजे तक तैयार हो जाना, तुम्हें कहीं जाना है? इससे पहले रजा आगे कुछ कहती मारिया जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। मारिया के जाने के बाद रजा सोफे पर जाकर एक एक करके सारा सामान अनपैक करती है। उन बॉक्स के अंदर से सैंडल, कुछ ज्वेलरीज और मेकअप का सामान निकलता है। फिर रजा लास्ट में सबसे बड़ा वाला बॉक्स खोलती है। उसके अंदर से वाइट कलर का शिमरी रेट्रो गाउन निकलता है। गाउन देखकर एक पल के लिए रजा की आंखें उसी पर ठहर जाती है। गाउन सच में इतना खूबसूरत और क्लासिक है कि रजा की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही है। रात के 8 बजे बंगले के बाहर आकर एक कार रुकती है। कार का हॉर्न सुनकर रजा बंगले से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है। 40 मिनट के बाद एक बड़े से होटल के सामने आकर कार रुकती है। कुछ सेकंड बाद रजा कार का दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखती है। जैसे ही रजा कार से बाहर निकलती है तो सभी लोगों की नज़र उसी पर ठहर जाती है। रजा उस वाइट गाउन में काफ़ी खूबसूरत और प्रिटी लग रही है, एकदम प्रिंसेस की तरह। एक बॉडीगार्ड आगे आकर रजा को अपने साथ होटल के अंदर ले जाता है। बॉडीगार्ड रजा को लेकर इमरान के पास जाता है।
इमरान एक कमरे के बाहर खड़ा है। इमरान उस प्राइवेट रूम की चाबी आगे करके बोलता है, जब तक रियाज सर नहीं आ जाते तुम अंदर जाकर वेट करो। रजा इमरान के हाथों से चाबी लेकर रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। जैसे ही रजा कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करती है, इमरान वहाँ से चला जाता है। कुछ सेकंड बाद ही रजा को कमरे में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रजा जाकर दरवाज़ा खोलती हैं। उसके सामने बाहर दानिश खड़ा है। कुछ देर पहले जब रजा इमरान से चाबी लेकर कमरे के अंदर जा रही थी, उसी वक्त दूर से दानिश ने रजा को कमरे में जाते हुए देख लिया था। दानिश मुस्कुरा कर बोलता है, हाय। दानिश को एकदम से यहाँ अपने सामने देखकर रजा थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर रजा बिना कुछ बोले दानिश के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने लगती है। दानिश जल्दी से आगे आकर दरवाज़ा बंद होने से रोक देता है। फिर अपना मुंह बिगाड़ कर बोलता है, तुम कितनी अकड़ू हो, मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर रही हो। खैर छोड़ो, यह मेरी अच्छी डेस्टिनी ही है जो तुम मुझे कमरे में आते हुए दिख गई। रजा गुस्से में बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से इस कमरे से बाहर निकलो। उसके बाद दानिश फ्लर्टिंग करते हुए रजा को बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे अपना नाम और नंबर नहीं दे देती। रजा बोलती है, तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे? ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ, फिर वह तुम्हें यहाँ से ही नहीं बल्कि होटल से धक्के मार के बाहर निकाल लेंगे। दानिश इतरा के बोलता है, जाओ बुला लो, फिर देखते हैं वह मुझे यहाँ से बाहर निकालते हैं या नहीं। चलो, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, इस होटल का मालिक मेरे बचपन का दोस्त है। रजा गुस्से में बोलती है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दानिश फ्लर्टिंग करते हुए बोलता है, तुम। रजा गुस्से से दानिश को उंगली दिखाकर बोलती है, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दानिश रजा की उंगली पकड़ लेता है, फिर बोलता है, तुम गुस्से में कितनी खूबसूरत दिखती हो। उसके बाद दानिश रजा को ऊपर से नीचे एक नज़र देखता है, फिर कुछ सोचने के बाद एक्साइटेड होकर बोलता है, तुम इतना अच्छे से तैयार होकर पार्टी में जा रही हो। ग्रेट, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। रजा दानिश के हाथों से अपनी उंगली छुड़ाकर बोलती है, मैं कोई पार्टी वार्टी में नहीं जा रही हूँ, जाओ यहाँ से। दानिश मुस्कुरा कर बोलता है, तो तुम मेरे साथ चलो। दानिश अपनी बात कंटिन्यू करता है, इस होटल को खुले हुए 2 साल पूरे हो गए हैं। इतने कम समय में ही यह होटल दुनिया के टॉप फेमस और लग्जरिया होटल की गिनती में शामिल हो गया, इसलिए मेरे दोस्त ने इस होटल में बहुत बड़ी पार्टी रखी है। दानिश की बात खत्म होने के बाद रजा दरवाजे से बाहर की ओर इशारा करके बोलती हैं, मुझे तुम्हारे साथ किसी पार्टी में नहीं जाना है, जल्दी से बाहर निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानिश आगे कुछ कहता इससे पहले बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, आग आग आग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो स्टोरी को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना मत भूलना।